मॉर्निंग स्टूडेंट। आज यानी 4 जनवरी 2025 को 17वीं बीपीएससी का बापू परीक्षा केंद्र पर जो कैंसल एग्ज़ाम था उसका री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। और आज हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 17वीं बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ, जो बापू परीक्षा केंद्र पर जिस एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया था उसका जो री एग्ज़ाम लिया गया उसमें क्वेश्चंस कैसे आए हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन आया है री एग्ज़ाम में, वो उस क्वेश्चन का लेवल जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था उससे भी लो माना जा रहा है ना। बहुत सारे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन इस बार आए हैं जो टू द पॉइंट बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो बीपीएससी के लेवल का तो नहीं माना जा सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं री एग्ज़ाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन है मधुबनी, मधेपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर। तो मधुबनी पेंटिंग जो है, चित्रांकन जो है वो विश्व प्रसिद्ध है, तो वो बहुत ही इजी ऑप्शन पूछा गया है। संथाल आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? ये भी काफ़ी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 1855 to 56, है ना, ये इसका आंसर है। ये भी काफ़ी आप इसको भी आप लो लेवल में गिन सकते हैं। वास्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं। वास्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं। इसको आप मॉडरेट में, है ना, मॉडरेट में इस क्वेश्चन को रख सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है, कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे कहा जाता है। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक, एक कमर्शियल बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए, तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो कुल जमा का अनुपात रखा जाता है उसे CRR, है ना, कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है ना। और जो बैंक अपने पास रखती है वो SLR होता है। तो यहाँ पे CRR होगा, कैश रिजर्व रेशियो, यानी नगद आरक्षित अनुपात। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कर्क रेखा से किस राज्य से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन भी अगर देखें, हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही देखेंगे क्योंकि सारा का सॉल्यूशन करना बहुत ही समय यहाँ पर लगेगा, तो हम सिर्फ पहले क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आपको पता है कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, जो कि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से वो कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की थाइपका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तब यह संशोधन संभव होगा। वैसे सब्जेक्ट जो फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हो, जो संघीय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, उनके लिए आधे से अधिक राज्यों के सिग्नेचर की ज़रूरत होती है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन है। राष्ट्रपति के चुनाव, बिल्कुल, है ना, ये भी एक फेडरल स्ट्रक्चर को ये प्रभावित करता है। संसद में राज्यों की प्रतिनिधित्व, ये भी फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची में, ये भी फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। तो 1, 2, 3 राज्य विधान परिषद की समाप्ति हेतु, तो राज्य विधान परिषद की समाप्ति हेतु ये इसमें नहीं होगा, तो 1, 2, 3 इसका ऑप्शन सही है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ देख सकते हैं, 2 और 3 बजे के बीच किस समय एक घड़ी की सुइयाँ साथ साथ होगी? तो ये भी ठीक है, इसको भी मॉडरेट में आप रख सकते हैं। जिल्लिलाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ये भी एक मॉडरेट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। जिल्लिलाह ये जिल्लिलाह इल्तुतमिश के द्वारा प्रयोग किया गया था। उसके बाद 2023 में
200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजी कर पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज इसका आंसर है। तो ये भी आप लो लेवल के में रख सकते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो पुस्तक है, बुक है, ये सभी लोग लगभग जो प्रिपरेशन करते हैं उनको पता होगा कि ये दादा भाई नेहरू के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। इसके बाद सिरके में खट्टे स्वाद का कारक क्या है? तो साइट्रिक अम्ल है, ये भी आपको पता होगा। 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी किस देश ने की? तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन 2022 का करंट पूछा जा रहा है ना। लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार, सदन के अन्य सदस्यों की भांति मतदान का अधिकार, दो मताधिकार, एक सामान्य अवधि में और दूसरा समान मत होने पर मतदान का अधिकार नहीं है। केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसे भी आप लो लेवल का रख सकते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो यहाँ पे ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है। पैकारामा, टुमक-हुमक, एंडीज पर्वत और ब्राज़ील पर्वत, है ना। तो ये एक मॉडरेट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से पूछा गया है। 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया था? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, MS स्वामीनाथन, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो ये भी एक मॉडरेट क्वेश्चन, इसको मॉडरेट में रख सकते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा भाग लेती है, लेकिन राज्य के जो विधान सभाएं हैं वो भाग नहीं लेती, लेकिन ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेती हैं। तो राज्य विधानसभाएं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये महात्मा गांधी, है ना। कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं। कलियां मतलब जो कली होता है, दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरों पर पत्तियों के आधार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं, दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरों पर, ये ऑप्शन है। इसिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? इसिहारा ये भी न्यूज़ में था, तो ये भी आप बता सकते हैं। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, है ना। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इन जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से झारखंड वाला जो ऑप्शन होगा, है ना। भारतीय संविधान का, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि उपयुक्त में से कोई नहीं भी हो सकता है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपातकाल बोला गया है, तो आपातकाल मतलब इमरजेंसी, और इमरजेंसी 3 तरह की होती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है ना, नेशनल इमरजेंसी होती है, और प्रेसिडेंशियल एंड स्टेट इमरजेंसी होती है। तो इसमें से सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, 356 में स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल, और 352 में नेशनल इमरजेंसी। तो कौन सी इमरजेंसी के बारे में पूछ रहा है, ये क्लियर नहीं है। 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश होगा नहीं, है ना। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 2 ऑप्शन में हो सकता है, राजस्थान भी हो सकता है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। GST परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। GST परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कि यहाँ पे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण है? राजकोषीय का मतलब होता है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी में टैक्स आता है। फिस्कल पॉलिसी आप उसको कह सकते हैं जो सरकार के आय और व्यय से संबंधित हो, तो कर भी आएगा, है ना। नगद आरक्षित अनुपात, ये जो CRR है, ये मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति के तहत आता है, तो ये नहीं होगा, है ना। तो कर है, साख सीमा और बैंक दर, ये सारी चीज़ें जो है, नगद आरक्षित अनुपात, साख सीमा और बैंक दर, ये मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति के तहत आता है, तो कर इसका ऑप्शन होगा। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन माना जा सकता है इकोनॉमिक्स का। तारीख़ फिरोज शाही
किसके द्वारा लिखी गई थी? ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है हिस्ट्री का, है ना। मिन्हाज सिराज, तारीख़े फिरोज शाही। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 के विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना, कि बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो स्विट्जरलैंड में ही होता है, हमेशा हर साल होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मीटिंग होता है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होती है वो हर साल स्विट्जरलैंड में ही होती है दावोस में। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे, है ना। कुछ समय जो बचा हुआ समय था उसके लिए राजेंद्र प्रसाद वहाँ पे बने थे। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। एक संधारित्र का प्रतिघात होता है, ये मैथ से क्वेश्चन है। 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? COP28 कहाँ हुआ था? COP28 जो 2023 में हुआ था वो हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर न्यूज़ में था ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो एक इसमें फार्मूला है बंटी, BNTY, यानी बदरुद्दीन तैयब जी के बाद नेहरूजी, उसके बाद है ना यूले। तो यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा आंसर, जो कि पहले इसके राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, बदरुद्दीन तैयब जी। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एकदिवसीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, द्विसदनीय, है ना। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 सही है इसका। छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सा नदी युग्म 2 बार काटता है? ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है, ये मैप से क्वेश्चन है। 2019-20 में बिहार के GSDP में किसका 60.2% हिस्सा था? ये बहुत आसानी से बताया जा सकता है, सेवा क्षेत्र, है ना। ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र है इसका। एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है। 2 वर्ष बाद वह कांटी एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है। 2 वर्ष बाद वह कांटी क्या होगी? ऊपर जाएगी, है ना। आसान सा क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन दिख रहा है। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है ना। तो ये भी आप आसानी से बता सकते हैं, पूर्वी चंपारण। व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं, है ना। भारत के राष्ट्रपति भी रहा है, अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत भी रहा है। तो ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होना चाहिए भारत का राष्ट्रपति भी रहा, है ना। तो अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत भी रहे और जो है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रह चुके हैं। इसका आंसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होना चाहिए। साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट है बायोलॉजी से। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक है ना। तो ये PD यूज होता है। नेताओं की सूची दी गई है, दूसरी तरफ चयन करना है उसे। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कुंवर सिंह, जगदीशपुर, हजरत महल, लखनऊ, खान बहादुर, बरेली,
मौलवी तो यहाँ पे अगर दो भी आपको पता है, कुंवर सिंह पता है जगदीशपुर, तो ए का 3 होगा और एक ही ऑप्शन है वैसा, तो बी का 4 हो जाएगा, हजरतमाल, है ना, लखनऊ मैच कर रहा है। सी का 2 हो जाएगा, खान बहादुर बरेली, और डी का 1 हो जाएगा, यानी हैदराबाद मौलवी अहमद। यानी अगर एक भी आपको पता है कुंवर सिंह के बारे में तो ये आसानी से मैच किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? तो ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है 42 नंबर का। 43 अगर देखें, 43 नंबर का अगर क्वेश्चन देखें तो भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। वित्त आयोग क्या करता है? केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है या हार्ड क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, क्योंकि किसी को ये याद नहीं रहता है कि कौन सा वहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आप थोड़ा एलिमिनेट किया जा सकता है, इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। कनाडा तथा अलास्का, जो सबसे ऊपर वाला जो आपका देशांतर होगा वो हो सकता है यहाँ पे 161 डिग्री, है ना। थोड़ा एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है? संविधान संशोधन एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है। तो ये भी थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है। 86, एक प्रबल विद्युत अपघटय की चालकता तनुकरण पर घटती है, तनुकरण पर नहीं परिवर्तित होती है। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हार्ड में इसको रख सकते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या है? ये आसान सा क्वेश्चन है ना। 5 वर्ष, 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात होता है 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में, है ना। तो ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ अनुविध आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये भी आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्योंकि, है ना, गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वेग से कम होता है, ठीक है, इसलिए। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन। भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का इसके पहले 46 के बाद 48, 47, 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? चित्रकूट मंदिर उत्तर प्रदेश में चित्रकूट है ना। 50 नंबर, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ये भी आसान है, खाद्य एवं कृषि, बिल्कुल। निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? ये बताना भी काफ़ी आसान है। अमेरिका, फ्रांस, रूस नहीं है। रूस को हटा दिया गया था जब रूस ने क्रीमियन आइलैंड पे कब्जा किया था। तो 2 तरलों ए और बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए मिश्रण की एंट्रोपी। ये थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? दुनिया की मेसोपोटामिया है, इराक में। ये भी आसान सा क्वेश्चन है ना। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। अंडमान का विद्रोह किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप में वर्णित किया गया था? सावरकर के द्वारा, बिल्कुल सही। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? कोसी नदी, आसान सा क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मुजफ्फरपुर, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। 56 के बाद अगर देखें तो 57 नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ, निम्न में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? यूरोप का खेल का मैदान, तो ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम, है ना, फोर्ट विलियम 1800। यहाँ देखिए ऑप्शन, भारतीय संस्कृति और परंपरा को समझने के लिए की गई थी भारतीय भाषाओं में। तो ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। 1800 ईस्वी में केवल भारतीय सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। 1800 ईस्वी में, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ये भी आसान है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बताइए, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? चंद्रगुप्त मौर्य। यकृत में भंडारित होते हैं, यकृत मतलब लीवर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो लीवर में
कौन कौन से विटामिन को भंडार किया जा सकता है ना। तो इसमें ठीक है, तो इसमें जो है कुछ जो विटामिन होते हैं उसका भंडारण किया जा सकता है। ये भी मॉडरेट क्वेश्चन है। नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स 2023 में किस भारतीय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? केरल ही रहता है इसमें। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं? 10वीं अनुसूची। बहुत ही आसान क्वेश्चन। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? एशिया माइनर है ना, के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? किरथर नहीं है, एल्बुर्ज, टारस, पेंटिक। ये थोड़ा सा मॉडरेट या फिर हार्ड क्वेश्चन आप कह सकते हैं। 63 के बाद 64 नंबर पे चलते हैं। 63 के बाद 64 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? है ना, औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। तो रिपन नहीं था, कर्जन, मेयो इसका आंसर हो सकता है। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है और 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन है? ये निकाल सकते हैं, ये मॉडरेट क्वेश्चन में रखेंगे इसको। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है ना। तो ये भी थोड़ा सा वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है जो एसपीडी में आपको मिल जाता है। अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया। डीडी बिहार है ना। 5वीं 6वीं के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण, 9वीं 10वीं के छात्रों के लिए सामग्री का प्रसारण। डीडी बिहार किसानों के लिए कर चौपाल कार्यक्रम प्रसारण, पर्यावरण संस्कृति को बचाने के लिए। तो ये छात्रों के लिए ही था, इस सामग्री के लिए डीडी बिहार। ठीक है, शिक्षा विभाग ने चूंकि है तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो इसमें बस ए और बी में कन्फ्यूजन हो सकता है, 5वीं 6वीं और 9वीं 10वीं। प्रसिद्ध पुस्तक गुलाम गिरी, ये ज्योतिबा फुले, बहुत ही फेमस, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियन खेलों की मेजबानी किस देश को मिली है? 20वें एशियन खेल की मेजबानी ये न्यूज़ में है, तो इसको भी आसानी से है ना किया जा सकता है। निम्न से कौन यूरोप का खेल का मैदान? ये हमने देखा। 70 क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्योंकि ये हमने देखा क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल वेग से कम होता है। ये आसान सा क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं? खनिज लवणों का राज्य उड़ीसा है ना। ये क्रांति किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति किससे संबंधित है ना। ग्रे क्रांति उर्वरक। ठीक है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? कोसी मैदान। ठीक है, ये भी अब बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है विविध श्रृंखला में। भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया था? कोझिकोड। ये डायरेक्ट आ चुका है क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन रिपीट किया है, जो एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम में भी रिपीट किया है क्वेश्चन। मलेरिया के लिए क्विनैन एक सामान्य दवा है, पौधे से प्राप्त होती है। यह दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तने की छाल से। बिल्कुल सही, छाल से प्राप्त होता है। भारत के किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से सबसे अधिक लाभ हुआ है? सेवा क्षेत्र को। बिल्कुल सही है। तो हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? ये सब आया हुआ क्वेश्चन है ना। हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? सूखी जड़ से। बिल्कुल सही। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ है? 1861। भौतिक रूप से किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है ना। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन। जब एक टेलीस्कोप के अधिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तो टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता, ये भी मॉडरेट क्वेश्चन में रख सकते हैं इसको। 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? 2023 में अभी जनगणना कहाँ हुआ है ना, उसका रिजल्ट आया है ना उसकी कोई भी वो रिजल्ट आया है। 21 में जनगणना होने वाली थी,
तो ये पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित वाष्प में जलना ज़्यादा वाष्पीकरण का गुरुत्वाकर्षण कम खतरनाक है। ज़्यादा वाष्पीकरण के गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा खतरनाक है, बी ऑप्शन। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? वल्लभी था, विक्रमशिला, नालंदा, नागपुर नहीं था। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में किस फाइबर का उपयोग करते हैं? केवलार। ये डायरेक्ट दिया हुआ है आपको ये लुसेंट में। नियमित विकल्पों में सही युग्म चुने। चौथी पंचवर्षीय योजना, सेवा पर ध्यान, पांचवी। ये भी आप लुसेंट में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? रेपो रेट का प्रबंधन करना, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, है ना। वाणिज्यिक बैंक को ऋण देना, ये भी है। सरकार को बैंक सुविधा, ये भी है। उपयोग सब्जी, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। लेकिन वैसे कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? आयर झील, नल्ला बार मैदान, साल्विन पर्वत, सेल्विन घाटी। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? ब्राह्मी, है ना। 2024 में इटली का प्रधानमंत्री कौन है? ये किस टाइप का क्वेश्चन है ना। जॉर्जिया मेलोनी। ये बहुत बार न्यूज़ में आपने सुना होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैकॉले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? 1835, सबको पता है। लेकिन इसमें 2 है या 12 फरवरी, इसमें कन्फ्यूज़न है। काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। 1 फरवरी, 2 फरवरी या फिर 12 फरवरी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मैथ का कुछ क्वेश्चन है ना। मैथ के कुछ क्वेश्चन है, तो ये भी मैथ और रीजनिंग है। स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति, यदि समाचार पत्रों में कुछ भी आपत्ति नहीं तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, है ना। ये मॉडरेट क्वेश्चन में रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हिमरेखा की औसत ऊंचाई है। उत्तर प्रदेश में हिमरेखा की औसत ऊंचाई है। ये किस तरह का क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था? ये आसान सा क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? मुकद्दम, है ना। तो गांव के जो सरपंच होते थे उनके लिए। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मधुबनी, है ना। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जाता है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? ये देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। महादेव की पहाड़ियाँ, मैकाल की पहाड़ियाँ, मैकाल श्रेणी, है ना। मैकाल श्रेणी में उपस्थित है अमरकंटक। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। डालमेटियन तट है। ओके। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर का नाम क्या है? इसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था, क्या हो सकता है ये? ये लोथल हो सकता है, लोथल। 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसने पुनः चुना गया? मैक्रोन को, है ना। सूर्य के सिर्फ 2 जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से क्वेश्चन आए हैं। सूर्य के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य L1 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या है ना। ये भी आसान सा क्वेश्चन करंट से पूछा गया है। मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनोफिलिस मच्छर वाहक है ना। ये मॉडरेट क्वेश्चन में रख सकते हैं इसको। निम्नलिखित विकल्पों में बेजोड़ जोड़ी का चयन करें। बेजोड़, जिनका जोड़ नहीं है, गोबी मंगोलिया में है, कालाहारी अमेरिका में नहीं है ना। थार भारत में, सहारा अफ्रीका में, कालाहारी डेजर्ट ये अफ्रीका में है, अमेरिका में नहीं। किसने बंगाल में चिर अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? चिर अस्थायी परमानेंट सेटलमेंट, वॉरेन हेस्टिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। बहुत सारे इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। कुछ मॉडरेट क्वेश्चन है और गिने चुने हार्ड क्वेश्चन है। यानी जो पहली बार जो एग्ज़ाम हुआ है ना 13 दिसंबर को, उसकी अपेक्षा में ये जो क्वेश्चन है
वो काफ़ी ही आसान फैक्चुअल वन लाइनर और बेसिक क्वेश्चन है ना। और इन क्वेश्चंस को देखकर कहीं भी ये नहीं लगता कि ये बीपीएससी लेवल के क्वेश्चन है ना। ये या फिर एसडीएम और डीएसपी बनाने के लिए इन क्वेश्चंस को एक मानक के रूप में यूज किया जा सकता है। तो सजेशन यही होगा बीपीएससी के चेयरमैन सर से को सजेशन यही मैं देना चाहूँगा कि आप ऑफिसर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, ना कि ग्रुप डी और लो लेवल अधिकारी को आप सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ऑफिसर्स को सिलेक्ट करने के लिए आप एक ऐसा आप लेवल बनाए क्वेश्चंस का जो उनके एनालिटिकल माइंड को जांच कर सके। 68 और 69 का जो पेपर था वो कहीं ना कहीं उस लेवल तक था कि वो अभ्यर्थियों के एनालिटिकल माइंड को जज करता था। परंतु सबसे बड़ा चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ और मेरे पास कई सारे कॉल आते हैं, और सबसे बड़ा कंसर्न विद्यार्थियों का अब यह है कि सर किस पैटर्न पर तैयारी की जाए, है ना। या फैक्चुअल रटा जाए लूसेंट और एसपीटी जैसे किताबों का, या फिर कंसेप्चुअल अध्ययन किया जाए एनसीईआरटी और जो भी स्टैंडर्ड्स बुक हैं उसका अध्ययन किया जाए। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर कि आगे की रणनीति कैसी हो। एक तरवी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा वो उसका जो पीटी का जो क्वेश्चन होगा वो किस पैटर्न पर होगा। तो ये कई सारे सवाल हैं जो बच्चों के दिमाग में आता है, और इतना बड़ा रेंज हो चुका है। अब हो सकता है कि अगर बच्चे फैक्चुअल तैयारी करके जाएं, फैक्ट्स को तैयार करके जाएं, तो अगले बार जो क्वेश्चन का लेवल है वो अच्छा आ सकता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप फैक्ट्स के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे भी ध्यान दें, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को भी पढ़ें। मतलब फैक्ट्स को भी अब रटना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस बार का पेपर देखने के बाद ऐसा ही लगता है ना। और जो भी हो, जैसा भी पेपर पूछे उसके लिए आप तैयार रहें। यानी फैक्ट के साथ साथ आप कंसेप्चुअल को भी तैयार करके, कौन जानता है कि नेक्स्ट ईयर फिर से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएं, है ना। तो दोनों ही फ्रंट पे आपको तैयार रहना है। थैंक यू।